हमारा पहला एडवांस्ड इंग्लिश स्ट्रक्चर है व्हाट इज देयर टू। फ्रेंड्स, व्हाट इज देयर टू का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हम किसी को कोई चीज सरप्राइज्ड होके पूछते हैं। हम इसको हिंदी में बोलते हैं वाली क्या बात है। फ्रेंड्स, इसको बनाने का स्ट्रक्चर है, सबसे पहले हम लिखेंगे व्हाट इज देयर टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए फ्रेंड्स, कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं और एग्जाम्पल्स के माध्यम से इसको बहुत अच्छे से समझते हैं। इसमें हंसने वाली क्या बात है। फ्रेंड्स, जब हम कुछ कर रहे होते हैं तो कोई हंसता है उस काम को देखकर, तो हम सरप्राइज्ड होके पूछते हैं कि भाई इसमें हंसने वाली क्या बात है। ऐसा हम तब पूछते हैं जब हमें लगता है कि इसमें तो हंसने वाली कोई बात है नहीं, लेकिन सामने वाले को क्या लग रहा है, वह क्यों हंस रहा है। इस कंडीशन में हम ऐसा पूछते हैं। फ्रेंड्स, हम इसको इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट इज देयर टू लाफ। व्हाट इज देयर टू प्लस हमने ऐड किया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है हमारे पास, लाफ, मीन्स यहाँ पे हम हंसने की बात कर रहे हैं। हम अपना अगला एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें रोने वाली क्या बात है। व्हाट इज देयर टू क्राई। सबसे पहले हमने लिखा व्हाट इज देयर टू, उसके बाद हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे हम रोने की बात कर रहे हैं तो हम लिखेंगे क्राई या वीप। व्हाट इज देयर टू क्राई। हमारा अगला एग्जाम्पल है इसमें डरने वाली क्या बात थी। हम पास्ट की बात कर रहे हैं, कोई चीज हुई, कुछ हुआ तो उसमें कोई व्यक्ति डरा, किसी व्यक्ति को डर लगी तो हम कह रहे हैं कि उसको इसमें डरने वाली क्या बात थी भाई। वट वॉज देयर टू फियर। फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे वट्स लिखा है, यहाँ पे हम लिखना चाह रहे हैं वट वॉज। वट्स यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म है वट वॉज की, हमने यहाँ पे पास्ट की बात कर रहे हैं इसलिए हम वॉज का इस्तेमाल करेंगे। वट वॉज देयर टू फियर। हमारा अगला एग्जाम्पल है इसमें शर्माने वाली क्या बात है। वट इज देयर टू साई। फ्रेंड्स, साई को हम इंग्लिश में शर्माने को बोलते हैं साई। हम लिखेंगे व्हाट इज देयर टू, उसके बाद वो आपकी फर्स्ट फॉर्म है हमारी साई। व्हाट इज देयर टू साई। हमारा अगला एग्जाम्पल है इसमें बताने वाली क्या बात थी। फ्रेंड्स, अक्सर कुछ लोग हमें पूछते हैं कि कहते हैं कि आपने हमें ये बताया नहीं। अगर हमें लगे कि बताने वाली तो कोई बात नहीं थी, तब हम उनसे पूछेंगे इसमें बताने वाली क्या बात थी भाई। वट वॉज देयर टू टेल। वट वॉज देयर टू टेल। हमारा अगला एग्जाम्पल है इसमें पूछने वाली क्या बात है। फ्रेंड्स, जब हमें लगता है कि ये पूछने की जरूरत नहीं है किसी काम को करने के लिए, तब हम कहते हैं इसमें पूछने वाली क्या बात है। इसको हम बोलेंगे व्हाट इज देयर टू आस्क। व्हाट इज देयर टू आस्क। फ्रेंड्स, आस्क पूछने को हम बोलते हैं आस्क। हमारा अगला एग्जाम्पल है इसमें खुश होने वाली क्या बात है। फ्रेंड्स, जब हमें लगता है कि इसमें तो खुश होने वाली कोई बात है ही नहीं, लेकिन सामने वाला क्यों खुश हो रहा है, तब हम पूछते हैं व्हाट इज देयर टू बी हैप्पी। व्हाट इज देयर टू बी हैप्पी। फ्रेंड्स, बी एज अ वर्ब यूज हो रहा है यहाँ पे। बी का मतलब है होना, हैप्पी मीन्स हैप्पी एक एडजेक्टिव की तरफ यूज हो रहा है। फ्रेंड्स, व्हाट इज देयर टू बी हैप्पी। फ्रेंड्स, हमारा अगला एडवांस्ड इंग्लिश स्ट्रक्चर है फॉर दी टाइम बीइंग। हमारा दूसरा वाला स्ट्रक्चर है फॉर दी टाइम बीइंग। फ्रेंड्स, इसको हम हिंदी में बोलते हैं फिलहाल या फिलहाल के लिए। फॉर दी टाइम बीइंग का यूज तब किया जाता है जब हम कहते हैं कि प्रेजेंट में जब कोई चीज चल रही होती है, या प्रेजेंट की बात कर रहे हैं हम, अभी के लिए जो अभी चल रहा है, इसके लिए हम कहते हैं फॉर द टाइम बीइंग, फिलहाल या फिलहाल के लिए। जो कंडीशन हमारी अभी चल रही है, जो अभी हो रहा है, हम यहाँ जो पहले घटना हो चुकी है ना उसकी बात कर रहे हैं, ना जो होने वाली है, जो अभी जस्ट अभी चल रहा है, हम केवल इसकी बात कर रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, इसके लिए हम फॉर नाउ या फॉर द मोमेंट का भी यूज कर सकते हैं। फॉर नाउ और फॉर द मोमेंट का अर्थ भी होता है फिलहाल या फिलहाल के लिए। चलिए फ्रेंड्स, कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं और एग्जाम्पल्स के माध्यम से इसको समझते हैं। फिलहाल के लिए चुप हो जाओ, यानी हमारे कहने का मतलब है कि अभी इस टाइम चुप हो जाओ। कीप क्वाइट फॉर द टाइम बीइंग। फ्रेंड्स, हम सबसे पहले लिखेंगे अपना सेंटेंस क्या, चुप हो जाना, कीप क्वाइट, उसके बाद हम ऐड करेंगे फॉर द टाइम बीइंग। कीप क्वाइट फॉर नाउ या कीप क्वाइट फॉर द मोमेंट। चलिए फ्रेंड्स, अगला एग्जाम्पल लेते हैं।
फिलहाल मैं व्यस्त हूँ, मीन्स अभी के लिए मैं बिजी हूँ। आई एम बिजी फॉर द टाइम बीइंग। फ्रेंड्स एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि इसको हम फॉर द टाइम बीइंग को हम सेंटेंस के पहले भी यूज कर सकते हैं। हम कह सकते हैं फॉर द टाइम बीइंग आई एम बिजी, या हम कहेंगे आई एम बिजी फॉर द टाइम बीइंग। हमारा अगला एग्जाम्पल है, फिलहाल के लिए 100 रुपये रख लो। कीप 100 रुपीज फॉर द टाइम बीइंग। कीप 100 रुपीज फॉर द टाइम बीइंग। हमारा अगला एग्जाम्पल है, फिलहाल के लिए वहां चले जाओ, मीन्स अभी के लिए वहां चले जाओ। गो देयर फॉर द टाइम बीइंग। गो देयर फॉर द टाइम बीइंग।